दोस्तों, हाथी को आप सबने देखा होगा और मेमत के बारे में शायद सुना होगा और मेमत को मूवी में देखा होगा। दोस्तों, हाथी दुनिया का सबसे विशालकाय ज़मीन पर रहने वाला जानवर है। वहीं दूसरी तरफ आज से करीब 1000 साल पहले धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर माना जाता था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दोनों को एक दूसरे के साथ आपस में कंपेयर करने वाले हैं और देखेंगे कि उनमें से कौन सबसे बड़ा ताकतवर है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करे हुए एंड तक बने रहे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आइए देखते हैं हाथी और मेमत को। दोस्तों, हाथियों की सबसे बड़ी प्रजाति अफ्रीकन बुश एलिफेंट है, इसलिए उसको मेमत के साथ कंपेयर करेंगे। दोस्तों, अफ्रीकन हाथी का रंग ग्रे होता है और उनके बॉडी पर कम बाल दिखाई देते हैं। दोस्तों, उनके बड़े 2 कान और कंधे को ढकते हुए नजर आते हैं और उनके ये कान बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। दोस्तों, अफ्रीकन बुश एलिफेंट दुनिया का सबसे ताकतवर और ज़्यादा वेट वाले होते हैं और उनका वजन 6 टन जितना हो सकता है और उनकी हाइट 3.2 मीटर तक होती है। हाथी अपने वजन से 3 गुना ज़्यादा वजन सूंड से उठा सकता है। दोस्तों, रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे बड़ा हाथी 4 मीटर ऊंचा और उनका वेट 10 टन से ज़्यादा था। दोस्तों, अब मेमत की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मेमत हमारी धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जीवों में से एक माना जाता था। दोस्तों, ये तकरीबन 5 मिलियन साल पहले इस धरती पर रहते थे। दोस्तों, उनकी ज़्यादातर प्रजाति 10,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। उनमें से कई मेमत समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण रेगल आइसलैंड में फंस गए थे और वहाँ पर तकरीबन 3700 वर्ष पूर्व रहा करते थे। उसके बाद वे पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों, मेमत की सबसे बड़ी प्रजाति है वो है कोलंबियन मेमत। दोस्तों, कोलंबियन मेमत का वजन तकरीबन 8 टन और उनकी हाइट तकरीबन 4 मीटर तक हो सकती थी, लेकिन ज़्यादातर प्रजाति एशियन हाथी की जितनी बड़ी होती थी। मतलब उनका वेट करीब 5 टन जितना हुआ करते थे और उनकी हाइट 3 मीटर तक होती थी। दोस्तों, मेमत ठंडे माहौल में रहते थे जहाँ का टेम्परेचर से -डिग्री जितना हुआ करते था। उनको स्किन बॉडी पर घने और ज़्यादा बाल दिखते थे जो उन्हें ठंड से बचाने के लिए वो काम आते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों में क्या डिफरेंट है। दोस्तों, अफ्रीकन हाथी के कान मेमत के कान से बड़े होते थे। अफ्रीकन हाथी की बॉडी पर थोड़े बाल हुआ करते थे, वहीं मेमत की बॉडी पर बड़े और घने ज़्यादा बाल होते थे। दोस्तों, हाथी और मेमत की दांत के बड़ा डिफरेंस दिखने को मिलता है। मेमत के दांत की साइज़ काफ़ी बड़े और घुमावदार होती थी और उनकी हाइट 16 फीट तक होती थी। वहीं अफ्रीकन हाथी की बात की जाए तो उनके दांत 11 फीट तक लंबे हो सकते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उनके ताकत के बारे में। दोस्तों, हाथी के बॉडी में कई सारे बदलाव हमें दिखने को मिलते हैं। उनमें से एक को मस्त कहा जाता है। दोस्तों, उसी स्थिति में हाथी के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने के कारण हाथी बेहद गुस्से वाला हो जाता है और अपने सामने आने वाली हर एक चीज़ पर वो हमला कर देता है, जिसमें सभी हाथी शामिल होता है। मत्स्य के समय हाथी सबसे आक्रामक बन जाते हैं। दोस्तों, मेमत के बारे में अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मेमत का बर्ताव भी आज के हाथी जैसा ही होता था। दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर उन दोनों के बीच लड़ाई हुई होती तो दोनों में से कौन सबसे बड़ा ताकतवर होता। दोस्तों, अगर साइज की बात करें तो स्ट्रीट मेमत और कोलंबियन मेमत अफ्रीकन हाथी से बड़े हुआ करते थे और उनके दांत भी लंबे थे। इसलिए स्ट्रीट मेमत और कोलंबियन मेमत की लड़ाई हुई होती तो उस लड़ाई में मेमत की ही जीत होती। लेकिन दूसरी तरफ वूली मेमत और अफ्रीकन हाथी से साइज में छोटे होते थे, इसलिए यहाँ पर अफ्रीकन हाथी की जीत होती। लेकिन यह लड़ाई किस जगह पर होती है उसी बात पर ज़्यादा निर्भर करती है, क्योंकि अगर तापमान ज़्यादा होता तो अफ्रीकन हाथी को फ़ायदा होता, लेकिन अगर तापमान कम होता तो मेमत को ही फ़ायदा होता। दोस्तों, आपके हिसाब से इन लड़ाई का विजेता कौन होता, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।